दर्शक बंधु, कहते हैं कुछ रातें ऐसी होती हैं जब ब्रह्मांड खुद मौन हो जाता है, जब हर दीपक में सिर्फ तेल नहीं बल्कि आशीर्वाद जलता है। ऐसी ही एक रात है कार्तिक पूर्णिमा की। ये वो रात है जब देवता स्वयं धरती पर आते हैं, जब गंगा का जल अमृत बन जाता है और जब हर इंसान को अपनी किस्मत बदलने का अवसर मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस रात सिर्फ 5 ऐसे कर्म हैं जो यदि श्रद्धा से किए जाएं तो आपका जीवन, आपका भाग्य और आपकी आत्मा सब बदल सकते हैं। ये कहानी है गंगानगर नामक एक छोटे से गांव की, जहां एक साधारण युवक हरिदास ने कार्तिक पूर्णिमा की रात 5 कर्म किए और अगले ही वर्ष उसका जीवन ऐसा बदला कि पूरा गांव श्रद्धा से झुक गया। प्रथम कर्म, प्रातःकालीन स्नान, गंगा, सरोवर या घर पर श्रद्धा से। हरिदास बहुत गरीब था, मिट्टी के घर में रहता था, माँ बीमार थी, लेकिन उसके मन में भक्ति का दीप हमेशा जलता था। कार्तिक मास के आखिरी दिन उसने सुना, जो कार्तिक पूर्णिमा की भोर में गंगा में स्नान करता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और 100 जन्मों के बंधन मिट जाते हैं। गांव में गंगा नहीं थी, पर एक छोटा सा सरोवर था। हरिदास भोर से पहले उठा, कांपती ठंड में, फटे कपड़ों में, परंतु चेहरे पर एक विश्वास था। उसने दीप जलाया, तुलसी को प्रणाम किया और सरोवर की ओर चल पड़ा। जब उसने ठंडे जल में डुबकी लगाई, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके जीवन के सारे बोझ धो दिए हों। उस क्षण उसने अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस की। कहते हैं उस पल देवगण प्रसन्न हो उठे और भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, देखो नारद, ये वही आत्मा है जो सच्चे भाव से स्नान कर रही है। इसका जीवन अब अंधकार में। द्वितीय कर्म, दीपदान, प्रकाश का समर्पण। सूरज ढल चुका था, पूरा गांव दीपों की रोशनी में नहाया था। हरिदास के पास सिर्फ 2 दीप थे, एक घर के लिए और एक मंदिर के लिए। माँ बोली, बेटा, एक दीप बचा ले, रात अंधेरी है। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अंधेरा तो तभी रहेगा जब दीप मन में न जले। वो मंदिर पहुंचा, तुलसी के पास मिट्टी का दीप रखा और कहा, हे विष्णु, ये दीप केवल घी का नहीं, मेरे विश्वास का है। उसी क्षण तेज हवा चली और दीप बुझ गया, पर कुछ सेकंड बाद बिना आग के दीप अपने आप जल उठा। पूरे गांव ने देखा, वो दीप बुझता नहीं था। पुजारी बोले, ये साधारण दीप नहीं, ये आशीर्वाद का प्रकाश है। उस दिन के बाद उस मंदिर के उस कोने में दीप लगातार 15 दिन तक जलता रहा। लोग दूर दूर से देखने आए। हरिदास ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर लीं और मन में दोहराया, दीपदान ही आत्मदान है। तृतीय कर्म, दान, बिना अपेक्षा का अर्पण। अगले दिन गांव में मेला था, सब लोग खरीदारी में व्यस्त थे। हरिदास के पास सिर्फ 5 रुपए थे, जो उसने पूरे महीने मेहनत से बचाए थे। तभी उसने देखा, एक बूढ़ा साधु सड़क किनारे ठंड से कांप रहा था। लोग गुजर रहे थे, पर कोई रुक नहीं रहा था। हरिदास आगे बढ़ा, उसने अपनी चादर उतारी और साधु को ओढ़ा दी। फिर वो 5 रुपए भी उसके हाथ में रख दिए। साधु ने आंखें खोलकर कहा, बेटा, तूने मुझे नहीं, स्वयं विष्णु को दान दिया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसा दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो साधु मुस्कुराया और गायब हो गया। हरिदास स्तब्ध रह गया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं भगवान का दूत था। अगले ही सप्ताह उसके खेत में अचानक फसल लहलहाने लगी, जो पूरे गांव में सूख गई थी। लोग कहते हैं
ये उसी दान का प्रतिफल था। चतुर्थ कर्म, जप और भक्ति का रहस्य। दर्शक बंधु, कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की रात जब चंद्र पूर्ण तेज से चमकता है, तब हर मंत्र, हर नाम, हर जप 1000 गुना अधिक फल देता है। हरिदास को ये बात उसकी माँ ने बचपन में बताई थी। माँ कहा करती थी, बेटा जब तू एक नाम लेता है तो भगवान 10 कदम तेरे करीब आते हैं। उस रात दीपों की रोशनी में गंगा तट की दिशा में हवा बह रही थी। हरिदास ने घर के आंगन में आसन लगाया, आंखें बंद की और धीरे से कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले तो उसने 10 बार बोला, फिर 100 बार, फिर 1000 बार, और जब आंखें खोली तो सामने एक आभा थी, मानो किसी ने उसे दिव्य तेज से घेर लिया हो। वो घबराया नहीं। भीतर से एक मधुर आवाज आई, हरिदास, ये जब तूने नहीं, तेरे हृदय ने किया है। अब तू केवल शब्दों से नहीं, अपनी आत्मा से जुड़ गया है। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि इस संसार में सबसे बड़ा चमत्कार है नाम का जप। उस रात उसकी माँ की हालत बहुत गंभीर थी, लेकिन जब उसने सुबह दरवाज़ा खोला तो वहाँ पूरी तरह स्वस्थ थी। वो बोली, बेटा रात में कोई उजला पुरुष आया था। उसने मेरा माथा छुआ और कहा, तेरे बेटे का जब तुझे जीवन दे गया। तभी एक अलौकिक प्रकाश मंदिर की ओर बढ़ा। लोग सोचने लगे, क्या ये कोई उल्का है? पर नहीं, वो प्रकाश धीरे धीरे हरिदास के पास आया और एक दिव्य पुरुष का रूप धारण कर लिया। वो बोले, हरिदास, तूने 5 कर्म पूरे किए हैं। तूने स्नान से शरीर को शुद्ध किया, दीपदान से अंधकार मिटाया, दान से अहंकार त्यागा, जप से आत्मा को जागृत किया और क्षमा से ईश्वर को पा लिया। अब तू जहां जाएगा वहां प्रकाश फैलेगा। और कहते हैं उस क्षण हरिदास का शरीर तेजोमय हो गया। गांव वालों ने देखा वो धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। अगले दिन मंदिर की दीवार पर लिखा मिला, जिसने कार्तिक पूर्णिमा की रात 5 कर्म पूरे किए, उसने स्वयं को पा लिया। कुछ वर्षों बाद हरिदास का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे, अगर जीवन में कुछ असंभव लगे तो कार्तिक पूर्णिमा की रात श्रद्धा से 5 कर्म करें, जीवन खुद राह दिखा देगा। कई लोगों ने ऐसा किया और हर बार चमत्कार हुआ। एक वृद्ध ने अपनी खोई दृष्टि पाई, एक व्यापारी का डूबा व्यवसाय फिर चल पड़ा, एक विधवा मां को संतान का आशीर्वाद मिला, और हर कथा के पीछे सिर्फ एक नाम था, हरिदास, वो जिसने 5 कर्मों से ईश्वर को पाया। दर्शक बंधु, इस कथा का रहस्य यही है कि चमत्कार कहीं बाहर नहीं, वो आपके भीतर है। जब आप कार्तिक पूर्णिमा की रात श्रद्धा से स्नान करते हैं, मन से दीप जलाते हैं, हृदय से दान देते हैं, भक्ति से जप करते हैं और सच्चे भाव से क्षमा करते हैं, तब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपसे जुड़ जाती है। उस क्षण आप सिर्फ इंसान नहीं, एक ज्योति बन जाते हैं जो अंधकार को मिटाने आई है। इसलिए जब भी कार्तिक पूर्णिमा आए, सिर्फ दीप मत जलाओ, अपने भीतर भी एक दीप जलाओ। वही दीप तुम्हारा भाग्य बदलेगा। और याद रखो, भगवान दूर नहीं है, बस एक सच्चे कर्म की दूरी पर हैं। दर्शक बंधु, कहते हैं हर युग में एक ऐसा व्यक्ति आता है जो भगवान से नहीं, भक्ति से जुड़ता है, और जब वो जुड़ता है तो पूरा संसार बदल जाता है। हरिदास ऐसा ही व्यक्ति था, लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली चमत्कार तो उसके जाने के बाद शुरू हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन जब सूरज उगा तो गांव वालों ने देखा, हर घर के बाहर एक दीप खुद ब खुद जल रहा था। किसी ने तेल नहीं डाला, न बाती रखी, पर दीप जल रहा था, और उसकी लौ न हवा से बुझती न बारिश से। लोग घबरा गए, पर तभी मंदिर की दिशा से एक हल्की सुगंध आई, वही सुगंध जो हरिदास के जप के समय फैली थी। मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख उभर आया था, जिस पर लिखा था, जो अपने भीतर का दीप जलाता है उसका घर कभी अंधकार में नहीं रहता। लोगों को तब समझ आया
कि हरिदास गया नहीं, वो हर घर की रोशनी बन गया है। महीनों बाद गांव के लोग कार्तिक मास की तैयारी करने लगे। उसी रात आधी रात के समय मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। जब लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा भगवान विष्णु का विग्रह जो पहले पत्थर का था अब हल्की मुस्कान लिए चमक रहा था। मंदिर की दीवारों पर प्रकाश की रेखाएं उभर रही थी। हर रेखा एक शब्द कह रही थी, भक्ति स्थिर रखो, कर्म पवित्र रखो और दीप जलाओ हरिदास की तरह। उसी क्षण पूरा आकाश दियों से भर गया। दूर तक फैली नदियों में प्रकाश नाचने लगा। किसी ने कहा, ये तो हरिदास की आत्मा है जो हमें याद दिला रही है कि कार्तिक पूर्णिमा केवल तिथि नहीं, ये वो रात है जब स्वर्ग पृथ्वी पर उतरता है। कुछ वर्ष बाद मंदिर के गर्भगृह में सफाई करते समय पुजारी को एक पांडुलिपि मिली। उस पर लिखा था, जिस दिन मनुष्य स्नान से तन को, दान से धन को, जप से मन को और क्षमा से हृदय को शुद्ध कर लेता है, उसी दिन वो जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठ जाता है। पुजारी ने उसे पढ़ा और कहा, ये तो हरिदास की हस्तलिपि है। उसके नीचे लिखा था, जब कोई भक्त इस रहस्य को समझ ले तो उसे दूसरों तक पहुंचाए, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का प्रकाश बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। और तभी मंदिर के बाहर के दीप पहले से अधिक चमक उठे। 20 साल बीत गए। गांव एक तीर्थ बन चुका था। हर कार्तिक पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालु आते थे, दीपदान करते, स्नान करते, भक्ति करते। एक दिन एक 7 वर्ष का बालक मंदिर में आया। उसकी आंखों में वही शांति थी, वही प्रकाश। पुजारी ने पूछा, बेटा तुम कहां से आए? बालक मुस्कुराया और बोला, जहां से हरिदास आया था। सब स्तब्ध रह गए। वो बालक मंदिर के सामने गया और वही 5 कर्म करने लगा, स्नान, दीपदान, दान, जप और क्षमा। जैसे ही उसने क्षमा का मंत्र बोला, हवा में वही पुरानी सुगंध फैल गई। पुजारी ने सिर झुका लिया और कहा, हरिदास लौट आया है। तभी ऊपर से एक आवाज आई, भक्ति शरीर से नहीं, आत्मा से होती है। जब तक दीप जलता रहेगा, मैं लौटता रहूंगा। आज भी विद्वान कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की रात को चंद्रमा केवल आकाश में नहीं चमकता, वो हर सच्चे हृदय में चमकता है। ये वही रात है जब ईश्वर अपने भक्तों से कहते हैं, जो मुझे पाने का मार्ग खोजता है उसे बस 5 कर्म याद रखने चाहिए। और वही 5 कर्म हरिदास की कथा के 5 दीप हैं। स्नान, शरीर की शुद्धि, दीपदान, अंधकार का अंत, दान, अहंकार का अंत, जप, आत्मा की जागृति, क्षमा, परम शांति का द्वार। इन 5 में से यदि कोई एक भी सच्चे भाव से करे तो उसका जीवन बदल सकता है। दर्शक बंधु, आज आपने हरिदास की कथा सुनी, लेकिन ये केवल कहानी नहीं थी, ये एक संकेत था कि जीवन में प्रकाश तब आता है जब हम भीतर का दीप जलाते हैं। इस कार्तिक पूर्णिमा पर आप भी प्रयास करें, एक दीप दूसरों के लिए जलाएं, किसी की मदद करें, किसी को क्षमा करें और भगवान का नाम स्मरण करें। क्या पता वही दीप आपके भाग्य को बदल दे। जय श्री हरि, जय कार्तिक पूर्णिमा। अगर आपको ये आध्यात्मिक जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़ जाएं टॉक विद गुरु के साथ।